सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स हेल्थ केयर एंड ब्रीडिंग का एक फ्रेश एपिसोड। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो बात शेयर करनी है फ्रेंड, वो है रिंगनेक के बच्चों के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को अपने रिंगनेक के बच्चे जो हैं वो उठा कर दिखाऊंगा कि किस एज में आपने इन बच्चों को हैंड फीडिंग के लिए उठाना है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लाहौर में गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। आज चौथा रोज़ा है और गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। पिछले 3 रोज़े जो हैं बहुत ही अच्छे गुजरे लाहौर में, क्योंकि बारिश भी होती रही, बादल भी थे। लेकिन आज जो है वो बहुत ही सख्त किस्म की धूप लगी हुई है। तो मैं नहीं चाहता कि बर्ड जो है वो किसी भी तरह से गर्मी से परेशान हो। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको मैं रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आपके रोज़े जो हैं बहुत ही अच्छे गुजरे और जितना भी हो सके इस महीने में इबादत कीजिए और रोज़े रखिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा येलो रिंगनेक का पेड़, जिसको आपको पता ही है मेरे पुराने व्यूवर्स को कि इसको मैंने कितनी जगह दी है और बहुत ही अच्छा ब्रीडर पेयर है। फ्रेंड्स, अभी आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप देख रहे थे कि आगे फीमेल जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो मुंह मार कर बीट को खा रही थी। तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। इससे यही पता चलता है कि फ़ीमेल के पेट में कीड़े हैं या फिर फीमेल को कैल्शियम की कमी है, जिसकी वजह से वो कभी इस तरफ मुंह मार रही है और कभी ईंट को खाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे बर्ड को जो ब्रीड पे हटाने के बाद इसका मैं मुकम्मल ट्रीटमेंट करूंगा और इंशाल्लाह अगले सीज़न के लिए मैं इसे भरपूर तैयार करके फिर ही इस कॉलोनी में इसे छोड़ूंगा। क्योंकि बर्ड्स को जब बच्चे निकल आते हैं तो इनमें बहुत सारी कमियां होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि फ़ीमेल में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसके अलावा इनमें मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन की कमी जो है बर्ड में आना शुरू हो जाती है, जो कि हम फल से, सब्जियों से इनकी पूरी नहीं कर सकते। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अपने बर्ड्स को किसी भी तरह का कोई भी विटामिन यूज़ नहीं कराते। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैं जो भी अपने बर्ड्स पे अप्लाई करता हूं तो आप दोस्तों के साथ उसे ज़रूर शेयर करता हूं कि मैं इन्हें क्या देता हूं, कितने टाइम देता हूं, ब्रीडिंग सीज़न में कितनी दफ़ा देता हूं और इसके साथ साथ जब ऑफ सीज़न हो जाता है तब वो चीज़ें इस्तेमाल करवाता हूं या नहीं। आप दोस्तों को मैं तफसील के साथ वो बताता हूं। तो मैं तो फ्रेंड्स अपने बर्ड्स को विटामिन भी देता हूं, कैल्शियम भी देता हूं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ बर्ड्स के लिए ही हैं। क्योंकि हम सिर्फ सेब से या जो कुदरती फल है उनके इस्तेमाल से इनकी कमियों को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जंगल में तो नहीं है, ये हमारे मतहत है। हम अपनी मर्ज़ी से इन्हें फल डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से ही इन्हें और मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें डालेंगे जिनमें इनके कैल्शियम सोर्स जो है वो पूरे नहीं होते। तो मैं आप दोस्तों को यही प्रेफर करूंगा कि यार इसका कोई नुकसान नहीं है। बाज़ दोस्त ये भी कहते हैं कि बर्ड उन पे लग जाते हैं, उसके बाद फिर उन चीज़ों को जब तक ना डालें तो बर्ड ब्रीड नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप एक सीज़न जो है वो इसे डालकर देख लीजिए और दूसरे सीज़न जो है वो इसे ना भी डालेंगे तो बर्ड जो है वो ब्रीड करेंगे, लेकिन उनमें कैल्शियम की वजह से अंडों की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अंडे जो है वो छोटे बड़े होना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी पेचीदगी जो है वो बर्ड में आ जाती है। तो आप यही सोचेंगे कि यार पिछली दफ़ा इसे यूज़ कराया था, ब्रीड बड़ी अच्छी आई, लेकिन इस दफ़ा इसे यूज़ नहीं कराया, इसी वजह से ब्रीड जो है वो इतनी अच्छी नहीं आई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे यूज़ कराएंगे तो आपका ही फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे ये चीज़ें आप अगर यूज़ नहीं करा रहे, मतलब मसनूई जो है विटामिन और कैल्शियम वगैरह, तो आपका एक भी बच्चा अगर पाँव टेढ़े वाला निकल आता है या कमज़ोर रह के मर जाता है तो ये चीज़ें उतने की नहीं जितने के आपके बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपके बच्चे भी इससे सेहतमंद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इस क्लच में मैंने इन्हें कैल्शियम भी इतना यूज़ नहीं कराया और ना ही विटामिन भी यूज़ कराए हैं, क्योंकि गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई थी और इनको जो है बहुत ज़्यादा वो मैंने फिर यूज़ नहीं कराया, क्योंकि विटामिन के ज़्यादा इस्तेमाल से फ़ीमेल जो है वो मोल्ड करना शुरू कर देती हैं। तो मैं नहीं चाह रहा था कि फ़ीमेल जो है वो मोल्ड करे। अगर फीमेल मोल्ड करना शुरू कर देती तो फिर इसने ये सेकंड क्लच नहीं करना था। खैर, ये बातें बहुत ही लंबी हो जाएंगी। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, इस फीमेल के
इस साल के ये तकरीबन कोई 11 बच्चे हैं जो इसने इस साल में दिए। इस सीज़न में पहले क्लच में इसने 7 बच्चे दिए और इस क्लच में इसने जो है 4 बच्चे निकाले हैं। इनकी ग्रोथ जो है वो आप दोस्तों के साथ ही मैंने चेक की थी। अभी तक मैंने बॉक्स को खोल के चेक नहीं किया कि इनकी ग्रोथ जो है वो कैसी चल रही है। तो जब भी आपने बच्चों को हैंड फीड पर उठाना है तो आपके पास होना चाहिए गत्ते का डब्बा और इसमें ये बूरा जो कि बिल्कुल खुश्क हो और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। ये दरवाजे का गोला जो होता है उसको मैश किया होता है, उसको रंदा लगाने के बाद ये बूरा फ्रेंड्स बनता है। ये बहुत ही अच्छा है बर्ड्स के लिए। इससे बर्ड्स को किसी भी तरह का बच्चों को कोई भी मसला नहीं होता। अगर वो इसमें बीट करते हैं तो वो बहुत ही आसानी के साथ इसमें जज़ब हो जाती है। बच्चे भी गंदे नहीं होते और बर्ड भी इसमें सुकून से रहते हैं। कोई भी आप गत्ता ले लें, गत्ते का डब्बा ले लें, ये घी का डब्बा है। तो इसमें मैंने जो है बूरे की लेयर जो है तकरीबन 2 इंच लेयर लगाई है। इसमें आपने जब भी बूरा डालना है उसके बाद इसे अच्छे से दबाएं पूरे बॉक्स को, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से दबाएंगे नहीं तो ये जो फूला हुआ है बर्ड जब इसके ऊपर आप छोड़ेंगे तो ये टांगे मार मार के सारा बूरा बाहर निकाल देंगे। तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये देखें कि जब ये दब जाता है तो एक लेयर सी बन जाती है जिससे बर्ड जो है वो इसे बाहर नहीं फेंक सकता। अच्छे से इसे दबाइए जब तक कि बूरा एक जान नहीं हो जाता। पत्तल की लकड़ी का फ्रेंड्स बूरा है, यही इस्तेमाल करना है आपने। 4 से 6 बच्चों के लिए, 7 बच्चों के लिए ये डब्बा जो है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास बच्चे ज़्यादा हैं तो आप 2 डब्बों का इस्तेमाल करें और हाफ बच्चे जो हैं वो इनमें रखें। ये फ्रेंड अभी देखें ये बिल्कुल तैयार है और अपने बचाव के लिए हर बार की तरह ये मैं लेके आता हूँ और फीमेल को उससे पता चल जाता है कि ये अभी बॉक्स को चेक करने वाला है। तो आए फ्रेंड्स देखते हैं। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और बर्ड का हाल भी इससे बुरा हो जाएगा। अब मैं कैमरे की वजह से इसे नहीं पकड़ पा रहा। माशाल्लाह फीमेल देख रही है दूसरे बच्चे को जो बॉक्स में बाहर ले आया हूँ मैं। और गर्मी की वजह से आप देख रहे हैं इनकी ग्रोथ जो बहुत ही अच्छी नहीं थी। फीड वैसे फीमेल ने काफ़ी अच्छी करवाई है इसको। ये किसी भी वक्त हमला कर सकती है तो इससे बचने के लिए ज़्यादातर फीमेल फ्रेंड ऐसे ही एग्रेसिव हो जाती हैं। जैसे ही आप इनके बच्चों की तरफ जाते हैं तो ये आपको मारेंगी। और एक बच्चा रह गया है फ्रेंड, ये सबसे छोटा बच्चा है। और उसे पता चल रहा है कि ये मेरा बच्चा है। ये सबसे छोटा बच्चा था। आई थिंक कि ये 6ठे अंडे का बच्चा होगा, क्योंकि 2 एग जो है वो ख़राब थे। इस वजह से इसमें इतना दूसरे बच्चों के निस्बत इतना फ़र्क आ गया है। और 2 एग जो है वो ख़राब है, वो भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। ये देखें फ्रेंड, 2 एग जो है वो बिल्कुल ग्रोथ उनकी सही चल रही थी, लेकिन अंडे फर्टाइल ही नहीं हुए। ग्रोथ से मुराद ये कि अंडे के जो छिलका था वो बिल्कुल ठीक था। अंडे अब नॉर्मल भी नहीं थे, अंडे भी ठीक थे, लेकिन इनसे बच्चे नहीं निकल पाए क्योंकि ये अंडे इनफर्टाइल थे। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फीमेल है मेरी ये। इसने हर क्लच में मुझे जो है वो 10 से ऊपर ही तकरीबन बच्चे दिए। जब मैं पहली दफ़ा इसे लेके आया था तो उस वक्त इसने पहले क्लच में 18 बच्चे दिए थे, जो कि बहुत ही
अच्छी प्रोग्रेस थी और इससे पहले मैंने रिंगनेक की ऐसी अच्छी प्रोग्रेस नहीं देखी। और ये देखें फ्रेंड्स, अभी भी बच्चे जो हैं वो फीमेल बच्चे पालने में भी बहुत ही अच्छी है। ये आप देखेंगे इनकी ग्रोथ माशाल्लाह, बच्चे पालने की फीमेल बच्चे भी बहुत ही अच्छे पालती है और अपने बच्चे के पास आने की कोशिश कर रही है। अगर इसने मेरी उंगली को पकड़ा तो ये काफ़ी नुकसान करेगी। ये देखें फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब भी आपने बच्चों को हैंड फीड पे उठाना है तो कम से कम बच्चे जो हैं वो पिनों पे आ जाएं तभी हैंड फीड पे उठाइए। और अगर गर्मी देखें कि बहुत ही ज़्यादा है तो फिर तो मजबूरी है, आप इससे पहले भी हैंड फीड पे बच्चों को उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने बर्ड्स का भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।